प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज थ्योरी ऑफ मशीन में बैलेंसिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के पाठ्यक्रम में आए हुए हैं। सर्वप्रथम ये एक न्यूमेरिकल है जो बीटीआर में 2012-15 में आया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके स्क्रीन पर है। एक एकल सिलेंडर पश्चाग्र इंजन का अवघात 300 मिलीमीटर और चाल 240 आरपीएम है। तो न्यूमेरिकल रेसिप्रोकेटिंग इंजन का है, उसका स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, पश्चाग्र भागों का द्रव्यमान 50 किलो, घूर्णन भागों का द्रव्यमान 150 मिलीमीटर है। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज 50 kg, मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट इज 37 kg एट 150 mm रेडियस। पश्चाग्र भागों का 2/3 भाग और घूर्णी भागों को पूर्ण संतुलित करना है। ज्ञात कीजिए 400 mm त्रिज्या पर संतुलित द्रव्यमान का मान। द बैलेंस मास रिक्वायर्ड एट ए रेडियस ऑफ 400 mm। असंतुलित परिणामी बल जब क्रैंक अंतः अचल केंद्र से इनर डेड सेंटर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हो। तो हम इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखें क्या दिया हुआ है। n 240 आरपीएम, ये n का मान है 240 आरपीएम। इससे हमने ओमेगा का मान निकाला। ओमेगा कोणीय वेग होता है 2πn/60, 2π गुणा 240/60 यानी 25.14 रेडियन पर सेकेंड। अब बैलेंस मास रिक्वायर्ड, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है B इंटू बी, कैपिटल B इंटू स्मॉल b बराबर CMR। ये फॉर्मूला होता अगर केवल रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को बैलेंस करना हो। यहां रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के साथ साथ एक रोटेटिंग मास भी है, इसलिए हमने m की जगह m1 प्लस cm लिया। b बैलेंस मास रिक्वायर्ड है, स्मॉल b उसकी रेडियस है जो कि 400 mm दी हुई है। हम मान रखेंगे, कैपिटल B को ऐसे कैसे रखा, स्मॉल b को 400 mm को मीटर में कन्वर्ट किया 0.4 मीटर। m1 रोटेटिंग मास है जो कि 37 kg, ये 2/3 c फ्रैक्शन दिया हुआ इसलिए 2/3 रख दिया, ये 50 और ये त्रिज्या इनकी 150 mm है जो कि 0.15 मीटर के रूप में दी। मान रखने पर b का मान आया 26.38 किलोग्राम। अब इसी प्रकार से रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स ज्ञात करना है, शेष असंतुलित बल। हम फॉर्मूला ध्यान रखें, हम जानते हैं कि जब भी हम एक रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करते हैं तब उसके बैलेंसिंग में कंप्लीट बैलेंसिंग हो नहीं पाती है, पार्शियल प्राइमरी बैलेंसिंग होती है। तो उसका सूत्र होता है m ओमेगा स्क्वायर r √1 - c का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। m का मान रखा रेसिप्रोकेटिंग मास वाला, ओमेगा 25.14 रखा, r 150 mm यानी 0.15 मीटर, c का मान रखा, थीटा 60 डिग्री रखा, सॉल्व करा 2849 न्यूटन, ये उत्तर आया। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल हमने किया। अब हम देखें कि बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, यानी जब बहुत सारे घूर्णी द्रव्यमान एक ही तल में घूर्णन कर रहे हों। एक चित्र दिखाया गया है जिसको हम स्पेस डायग्राम कहेंगे। अब इसमें OX हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए OX हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये OX। पहला द्रव्यमान हमने m1 r1 त्रिज्या पर θ1 कोण पर, दूसरा m2 r2 त्रिज्या पर, ये r1, ये r2, ये r3 त्रिज्या पर, तीसरा r4 त्रिज्या पर, चौथा θ1 θ2 θ3 इनके कोण हैं, क्रमशः OX के साथ हैं सारे। FC1 FC2 FC3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो दो तरीके से इसका
मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बैलेंसिंग मास कितना चाहिए उसके लिए। एक तो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड का मतलब है फॉर्मूलों का उपयोग करना, कुछ कैलकुलेशन करना, और ग्राफिकल का मतलब है कि एक सदिश चित्र बनाना। एनालिटिकल मेथड की सर्वप्रथम चर्चा करें। सर्वप्रथम हम सभी घूर्णी द्रव्यमानों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc ज्ञात करेंगे। Fc m ओमेगा स्क्वायर r होता है। ओमेगा स्क्वायर सभी का एक समान होगा इसलिए कॉमन आ जाएगा, तो सिर्फ Fc बराबर mr से काम चल जाएगा। फिर हम दो चीजें निकालेंगे, सिग्मा FH और सिग्मा FV। सिग्मा यानी योग, F यानी बल, H यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट m1 r1 cos थीटा 1, m2 r2 cos थीटा 2। इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर है नहीं, सब जगह जुड़ता जाएगा, समीकरण 1 आएगी। FV के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा के घटक हैं, ये सब m1 r1 sin थीटा 1, m2 r2 sin थीटा 2 एक्सेट्रा है। इन दो समीकरणों को वर्ग करके जोड़ करके इसका वर्गमूल लेंगे तो इनका परिणाम ही निकलेगा, और tan थीटा जो होगा वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल का डिवाइड करेंगे। अब जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट में मास टू बी बैलेंस्ड लगाना है। अब बैलेंस फोर्स के लिए इसके विपरीत दिशा में सेम मैग्नीट्यूड समान परिमाण का होगा। Fc बराबर mr, r इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन, m बैलेंसिंग मास। अब ग्राफिकल मेथड अगर हमको काम में लेनी है जो आसान होती है, कैसे लेंगे? हम सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाएंगे। देखिए स्पेस डायग्राम बनाने में OX लाइन है, सबसे पहले ये बना दी। थीटा 1 कोण पर जो हमको दिया होगा उस पर एक लाइन बनाई जो FC2 होगा। थीटा 2 कोण पर एक लाइन बनाई जो कि FC2 होगा। इसी तरह से थीटा 3 कोण पर, देखिए ये सब कोण नब OX से रहे, ये थीटा 1 फिर ये थीटा 2, सबको एक ही जगह से नाप रहे हैं, ये थीटा 3 और अब थीटा 4। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक बिंदु लिया समिष्ट में स्मॉल a, पहला बिंदु ये रहा। अब m1 r1 ओमेगा स्क्वायर लेंगे नहीं, हमने पहले ही पिछली स्लाइड में पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन होता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ m इंटू r होगा। तो m1 r1 पहले का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम इस o m1 वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, दिशा O से m1 की तरफ, समांतर किसके है AB, पैरेलल किसके, सेट स्क्वायर से किसके खींचेंगे, O m1 के। इसकी लेंथ कितनी होगी, m1 r1 स्केल लेकर के। अब जब B पर आ गए तो हम m2 r2 के लिए इसके पैरेलल, ये जो OM2 है इसके पैरेलल, ये OM2 है इसके पैरेलल एक रेखा खींचेंगे, ये BC रेखा। फिर C पर आ गए, इसका मान होगा BC का मान होगा m2 r2। फिर C पर आकर के m3 r3 खींचेंगे OM3 वाली डायरेक्शन में, फिर OM4 वाली डायरेक्शन में खींचेंगे, और लास्ट और फर्स्ट को जो मिलाने वाली रेखा है ये रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में एरो मिलाएंगे, इसके विपरीत दिशा में मास टू बी बैलेंस्ड होगा। अब एक न्यूमेरिकल यहां है, 4 masses A, B, C, D are attached to the shaft and revolve in the same plane, यानी 4 द्रव्यमान है जो कि एक ही तल में घूम रहे हैं। The masses are 12 kg, 10 kg, 18 kg, 15 kg and the radius of rotations are there। तो आपको M1 12 किलोग्राम, M2 10 किलोग्राम, M3 18 किलोग्राम, M4 15 किलोग्राम दिया है। रेडियस ऑफ रोटेशन R1 40 mm, R2 50 mm, R3 60 mm, R4 30 mm दी हुई है। इनकी एंगुलर पोजीशन BCD की जो A से है, नहीं A को अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो A से B के बीच में 60 डिग्री, फिर C और A के बीच में 135 डिग्री, D और A के बीच में 270 डिग्री है। हमको मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास निकालना है, यानी M निकालना है, थीटा निकालना है, स्मॉल r दिया हुआ है, यूज ग्राफिकल मेथड ओनली। तो देखिएगा एक चित्र हमने बनाया है, सबसे पहले 12 किलोग्राम द्रव्यमान को हमने हॉरिजॉन्टल लिया, अब 60 डिग्री पर एक लाइन खींची, फिर हमने 10 किलोग्राम द्रव्यमान शो कर दिया यहां, फिर हमने, अच्छा देखिए ये mr का मान है m1 r1 12 गुणा 0.4
0.48 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से M2R2 10 गुणा 0.05, M3R3 M4R4 के मान आए। ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के मान है 4। स्पेस डायग्राम बनाया। स्पेस डायग्राम में एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, 60, 135 और 270 डिग्री, ये हमने बना दी। और उसके बाद में सबसे पहले स्पेस में पॉइंट ए लिया, यहां से एक स्केल सुटेबल लेंगे जो कि 0.48, 0.5, 1.08, 0.45 के लिए होगा, और हम एक रेखा खींचेंगे, ए बी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उसकी डायरेक्शन ये है। और फिर बी के बाद हम 60 डिग्री पर, यानी कि ये 10 किलोग्राम वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका मान होगा 0.5। इसी तरह से फिर 18 किलोग्राम वाली लाइन के लिए पैरेलल खींचेंगे, फिर लास्ट में, और लास्ट वाली को इससे मिलाएंगे। ये आपके फाइनल बैलेंसिंग मास की पोजीशन बताएगी, का मान निकालने के लिए सहायक सिद्ध होगी। यहां हम सूत्र से लिखेंगे M इंटू आर बराबर, जो हमने डायग्राम से हम नापेंगे इस फर्स्ट और लास्ट को 0.75 जो नाप करके लिखी, तो M बराबर आ गया 7.5 किलो। इसी तरह से एंगल निकालेंगे तो इतना मान आएगा। एक और क्वेश्चन है जो आप घर पर कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ लिखा हुआ है, अ फ्लाईव्हील, जो 2 नंबर में आपकी परीक्षा में आ सकता है। अ फ्लाईव्हील हैज अनबैलेंस्ड मास 0.15 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन 0.4 mm है। अनबैलेंस्ड फोर्स निकालिए अगर शाफ्ट इतने पर रोटेट कर रहा है। M इंटू आर निकाला, आप ओमेगा निकाल सकते हैं जो कि 2πn/60 होगा, और M ओमेगा स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं। FC बराबर M ओमेगा स्क्वायर आर निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, एक छोटे छोटे से 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं आपसे, स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक, द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज मेड टू बी 0. Dynamic, the net couples as well as net dynamic forces are made to be 0 to do complete balancing. It deal only with balancing of dynamic forces. It deals balancing of dynamic forces as well as couple. इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये और आता है। ये क्वेश्चन है, एक सिंगल रोटेटिंग मास है, इसको हमने थ्योरी में पहले पढ़ा है, पहले लेक्चर में। इसको 2 तरीके से संतुलित कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम 2 द्रव्यमान से संतुलित करें, दूसरे में भी 2 द्रव्यमान से करेंगे, पर एक में 2 द्रव्यमान जो एक लेफ्ट साइड में हो, दूसरा राइट साइड में हो, और एक के अंदर जो बैलेंस मास है उसके राइट साइड में दोनों प्लेस करने हैं। तो 100 किलोग्राम का वो द्रव्यमान है जिसको बैलेंस करना है, उसकी आर दे रखी 228 mm। हमें बैलेंसिंग मास निकालना है 2 केस में। पहले केस में 2 masses, one on left disturbing mass at a distance of 100 mm एंड रेडियस ऑफ 400 mm। यानी हमारे पास m दे रखा है हमको, ये m है, ये r है, ये r1 है, ये r2 है, सॉरी ये तो डिस्टेंस है 100 mm, तो ये r1 है और ये r2 है। इनकी डिस्टेंसेस दी हुई हैं, 100 एक लेफ्ट में और 200 राइट में है। इसी तरीके से सेकंड केस में भी ये है। तो सबसे पहले एक फर्स्ट केस का, ये केस ए है, हमने इस केस ए का चित्र बनाया। ये m है, ये r, ये m1, ये m2 और r1 r2 दे रखी है, डिस्टेंसेस दे रखी है। हम सबसे पहले फोर्स बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम मोमेंट का सम 0 लेंगे, आइदर L के रिस्पेक्ट में या M के रिस्पेक्ट में। इस डायग्राम को ध्यान रखें। देखें, बल संतुलन करेंगे तो पिछले चित्र में हमने देखा ऊपर की ओर फोर्स लगेगा M ओमेगा स्क्वायर R, M1 ओमेगा स्क्वायर R1, M2 ओमेगा स्क्वायर R2। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, M 100 है, R 228 है, M1 निकालना है, R1 400 है, M2 निकालना है, R2 ये है। एक इक्वेशन बन गई। L के सापेक्ष आघूर्ण लिया, आघूर्ण लेंगे तो जिसके सापेक्ष ले रहे हैं उसका 0 हो जाएगा, बाकी 2 बचे, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए इनके मोमेंट्स बराबर होंगे। मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स है,
फोर्स में m, ये m है, ओमेगा स्क्वायर ये r, ये m2 ओमेगा स्क्वायर r2, और ये डिस्टेंस है 100 और 300। यहां से m2 का मान निकाला 50.67। इसी तरह से m के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो m1 का मान आ जाएगा। ये मान यहां रख करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं समीकरण 1 में। अब केस बी में ये अनबैलेंस डिस्टर्बिंग मास है, दोनों मासेस इसके राइट साइड में लगाए गए हैं, m1 और m2। ये m1 है और ये m2 है। यहां पर सबसे पहले वही m द्रव्यमान वाले तल के प्रति आघूर्ण निकाला, तो m द्रव्यमान वाले का निकाल रहे हैं तो स्वयं का 0 हो गया, तो बचा m1 ओमेगा स्क्वायर r1 उसके डिस्टेंस, m2 ओमेगा स्क्वायर r2 उसके डिस्टेंस। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन आ गई 4m1 बराबर 3m2। अब m2 द्रव्यमान वाले के प्रति निकाला तो m r, ये m है, ये r है, इंटू दिस m1 r1, ये r1 है, ओमेगा स्क्वायर और ये डिस्टेंस है। यहां से m1 निकाला, m2 का मान फिर इस तरीके से आ गया।